नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 19 सितंबर 2025 को अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। राहु काल सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। 2 महीने में हट सकता है अमेरिकी टैरिफ, 50 से घटकर रह जाएगा 10 से 15%। आनंद मैरिज एक्ट के तहत होगा सिख शादियों का रजिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 1 अक्टूबर से लागू होगा, रियल मनी गेम बंद होंगे। अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइनल की, 2,796 करोड़ के धोखाधड़ी का आरोप। ट्रंप ने ब्रिटेन को दी सेना लगाकर अवैध प्रवासियों को रोकने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप टैरिफ की। भारत को ट्रंप के भारी भरकम 50% टैरिफ से 2 महीने के अंदर राहत मिल सकती है। ये दावा भारत के चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को जताया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अगले 8 से 10 हफ्तों में अमेरिका के साथ टैरिफ की समस्या का कोई हल निकल आएगा। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। नागेश्वरन ने संकेत दिया कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर लगा 25% अतिरिक्त टैरिफ 30 नवंबर के बाद खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही 25% का जवाबी टैक्स भी घटकर 10 से 15% रह सकता है। इससे पहले 16 सितंबर को ही भारत और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच टैरिफ को लेकर दिल्ली में 7 घंटे की बातचीत हो चुकी है। इससे भी टैरिफ पर समाधान को लेकर सकारात्मक माना जा सकता है। अब खबर ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 1 अक्टूबर से लागू होगा। कानून को बनाने से पहले सरकार ने गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य हिस्सेदारों से कई बार चर्चा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से बातचीत और सलाह लेने के लिए तैयार है। नियम लागू होने से पहले भी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ एक और बैठक की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो नियम लागू करने के लिए और भी समय दिया जा सकता है। प्रमोशन और एड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 देश में रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से बैन लगाएगा। इसे 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल सकती है। अब ये कानून बन सकता है। इससे पहले राज्यसभा में 21 अगस्त को और लोकसभा में 20 अगस्त को बिल पास हो गया था। इस कानून की बात करें तो चाहे ये गेम स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड हो, दोनों पर रोक लगेगी। इस कानून के तहत कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना या चलाना व प्रचार करना गैर कानूनी होगा। हालांकि ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सजा नहीं होगी। अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है तो उसका प्रचार करता है तो 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान हो गया है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, गेम्स को रजिस्टर करेगी और ये तय करेगी कि कौन सा गेम रियल मनी गेम है। हालांकि बिना पैसों वाले ई स्पोर्ट्स पर कोई रोक नहीं होगी। अब बात करते हैं सिख शादियों की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे 1909 के आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख शादियों यानी आनंद कारज की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था 4 महीने में लागू करे। कोर्ट ने कहा कि नियम न बनने पर सिख नागरिकों के साथ असमान व्यवहार हो रहा है और ये संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि जब तक राज्य अपने नियम नहीं बनाते तब तक सभी शादियां आनंद कारज शादियों को मौजूदा विवाह कानूनों के तहत रजिस्टर्ड किया जाए। अगर दंपति चाहे तो विवाह प्रमाण पत्र में साफ लिखा जाए कि शादी आनंद कारज रीति से हुई है। ये आदेश उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा जिन्होंने अब तक नियम नहीं बनाए हैं, जिनमें उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, यूपी, असम, बंगाल, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार शामिल है। अब खबर अनिल अंबानी के बारे में। यस बैंक के साथ फ्रॉड मामले में सीबीआई ने गुरुवार को अनिल अंबानी और अन्य लोगों के खिलाफ 2 अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की है। इन पर आरोप है कि अंबानी की ग्रुप कंपनियों और यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के परिवार की कंपनियों के बीच कथित तौर पर फर्जी लेन-देन हुए हैं, जिससे
बैंक को 2,796 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीबीआई का कहना है कि राणा कपूर ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके यस बैंक के फंड को अंबानी की फाइनेंशियली कमजोर कंपनियों आरईएफएल और आरएचएफएल में डाला। बदले में अंबानी की कंपनियों ने कपूर फैमिली की कंपनियों को कम ब्याज पर लोन और इन्वेस्टमेंट दिए। सीबीआई ने ये केस 2022 में यस बैंक के चीफ विजिलेंस ऑफिसर की शिकायत पर शुरू किया था। अब खबर लंदन से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को सलाह दी है कि अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल करना पड़े तो करे। लंदन में गुरुवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अवैध लोग देश को अंदर से बर्बाद करते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका में पिछले 3 महीनों में एक भी इंसान अवैध तौर पर नहीं घुसा, जबकि पहले लाखों लोग आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका में आए कई लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने सुझाव दिया कि स्टारमर को सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं एक बार फिर ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमलों को गलत बताया और कहा शांति चाहने वाले ऐसे काम नहीं करते। स्टारमर ने गाजा में शांति की अपील की, लेकिन ट्रंप ने फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया। वहीं दोनों देशों ने एक बड़े टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट समझौते पर साइन किए हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरी भूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरी भूमि अखबार पढ़ें या हरी भूमि की वेबसाइट पर जाएं।